भारतीय हॉकी टीम ने देश को 41 साल से जो सूखा था वो खत्म किया है। कांसे की चमक से ही सही एक उम्मीद जगी है कि भारत में हॉकी की तकदीर बदलेगी और भारतीय हॉकी ने उस उम्मीद को जगाया है। दूसरी तरफ कुश्ती में आज भारत को एक और चांदी मिला। इस देश के लिए, इस देश की विशालता के लिए, तमाम चीजों के लिए चीजें बहुत छोटी है, लेकिन ओलंपिक जैसे खेल में जहां हम पदक नहीं जीतते थे उस दौर में ये बदलाव है। ये समझना जरूरी है कि हॉकी में भारत की ये जीत टीम की जीत है और इस जीत में कैसे इस जीत के बाद तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को किया और भारत के कप्तान से उन्होंने बात की, भारत के उस श्रीजेश उस गोलकीपर से बात की जिसने जीत में आज बड़ी भूमिका निभाई। वैसे ये जीत टीम की जीत होती है जब 11 खिलाड़ी मैदान में होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कैप्टन, कई बार ऐसा लगता है कि कैप्टन सेना के रहे हैं तो समझदार भी होंगे, लेकिन जब भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी तो कैप्टन अमरिंदर ने कहा था कि पंजाबियों के लिए गौरव की बात है, पंजाब ने देश को गौरव दिलाया है। आज कैप्टन चुप होंगे, इस गौरव में इस केरल के गोलकीपर की कितनी बड़ी भूमिका है। दरअसल ये घटिया सोच खिलाड़ियों ने साफ किया कि टीम भावना की जीत है। जब किसी कोई स्टेट इस पूरे मामले में इस स्तर का घटिया खेल खेलने लगता है, इस लेवल तक चला जाता है, जो कैप्टन अमरिंदर ने सेमीफाइनल में जाने से भारतीय टीम को प्रदेश में बांट करके रख दिया, इस घटिया चीज का जवाब एक तरह से आज भारतीय गोलकीपर ने, और इस चीज को भूल करके कि कैसे भारतीय गोलकीपर ने कई गोल बचा करके पिछली मैच में भी भारत को जीत दिलवाए थे। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय खिलाड़ियों ने एक मैसेज दिया है इस पूरे प्रक्रिया में कि टीम की जीत है। और इस दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री फोन करके अपने खिलाड़ियों को कोई संदेश दें और उनका हौसला अफजाई करें। तो भारतीय कप्तान ने कहा, प्रधानमंत्री जी, हम ये पदक इसलिए जीत पाए क्योंकि आपने सेमीफाइनल में पहुंचने पर जो हमारा हौसला अफजाई किया था उससे हमें लगा कि हमें स्वर्ण जीतना है। हम जिद पर थे लेकिन यह हो ना सका। ये आपके हौसला अफजाई का ही कमाल है। लेकिन हम ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में भी वो चीजें खेल में नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। जो उम्मीद नरेंद्र मोदी की सरकार से की जा रही थी कि इस देश के हर स्कूल में खेल की सुविधाएं बच्चों को मिले, वो नहीं मिल पा रहा। प्रधानमंत्री ने जो हिम्मत दिखाई है, प्रधानमंत्री ने जो हौसला अफजाई की है, निश्चित रूप से भारत में खेल की तस्वीर बदलेगी। ये बदलाव की उम्मीद हम पिछली बार भी कर रहे थे कि अब की बार जो ओलंपिक होगा तो हम और बेहतर कर पाते। लेकिन चलिए, कम से कम ये हुआ कि पहली बार भारतीय लड़कियों ने हॉकी में सेमीफाइनल में पहुंच करके एक बड़ा संदेश दुनिया के सामने में किया। 41 साल बाद भारतीय हॉकी के पुरुष वर्ग ने ये खेल दिखा करके एक उम्मीद जगाई कि अब हॉकी में भी भारत के बच्चों का करियर हो सकता है। इसलिए कभी कभी डर लगता है कि भारतीय लड़कियों का जो हॉकी की टीम है, उसकी जो कप्तान है रानी रामपाल, उसके पिता तांगा चलाते थे। गुदरी के लाल की कहानी हमने खूब सुनी है। हम अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भी गुदरी का लाल कहते थे। लाल बहादुर शास्त्री को हमने बचपन में ये पढ़ाया गया। गुदरी के लाल की हजारों लाखों कहानियां हैं कि कई बच्चे मोची के बच्चे हैं, पिता सड़क पर जूता पॉलिश करता है, बेटा आईएएस बन गया। ऐसी कई कहानियां हैं। क्रिकेट में भी कई सारी कहानियां हैं। लेकिन कोई भारत के लिए खेलने लगे, वो आईएएस बन जाता है तो उसकी तकदीर बन जाती है। एक मोची का बेटा यदि आईएएस बन गया तो उसकी तकदीर बन जाती है। लेकिन एक टांगे वाला का बेटा की बेटी यदि भारत के लिए खेल रही है तो वो किसी आईएएस से बड़ी उपलब्धि है। एक आईएएस, सैकड़ों लोग चुने जाते हैं आईएएस, लेकिन पूरे देश से मात्र 11 लोग ही क्रिकेट खेलेंगे, मात्र 11 लोग लड़के ही 11 लड़की ही हॉकी खेलेगी। तो कैसे माना जाए कि किसी सिविल सर्वेंट की योग्यता से उसकी योग्यता कम है? कोई भी योग्यता किसी क्षेत्र में किसी की बेहतर ही उसकी योग्यता है।
तो ये चीजें, ये सोच हमारी कब बदलेगी कि एक सिविल सर्वेंट, यदि मोची का बेटा जो सड़क पर, यदि कोई मोची है, कोई रिक्शा वाला है, उसका बेटा यदि आईएएस बन जाता है तो उसके परिवार खानदान की तकदीर बदल जाती है। लेकिन रानी रामपाल भारत के लिए खेल करके भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हो गई, फिर भी उसका उसका तकदीर क्यों नहीं बदलता है? फिर कोई कैसे हिम्मत कर पाएगा कि खेल में अपने बच्चों को भेजें, या खेल में कोई बच्चा वो तकदीर बना पाएगा? तेंदुलकर बनना आसान नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलना कोई मजाक नहीं है। लेकिन कम से कम क्रिकेट में इतने पैसे हैं कि आईपीएल स्तर तक भी पहुंच करके बहुत कुछ हो सकता है। इससे इस देश की उम्मीदें जगती है, बेरोजगारी का खात्मा होता है, और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को कई मायने में एक गौरव दिलाते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न भी करते हैं। ये जो एक रेस हो जाता है कि हम सिर्फ इंजीनियर बनना चाहिए, बेटों की इतनी प्रतियोगिता किसी खास चीज में, इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए, मेडिकल ही होना चाहिए, सिविल सर्विस ही होना चाहिए। एक सिविल सर्विस बन जाता है, लेकिन 12वीं फेल तेंदुलकर अपनी क्लास में किस समय में अपमानित होता होगा, लेकिन वो भारत रत्न बन जाता है। तो ये चीजें सिर्फ क्रिकेट में क्यों है? इसीलिए कि 1983 में हम विश्व कप जीते, लेकिन हॉकी में तो हमने कई विश्व कप जीते, हॉकी में तो हम कई बार स्वर्ण पदक जीते। तो ये हॉकी को ये सौभाग्य क्यों नहीं मिल पाया? ये सौभाग्य फुटबॉल को क्यों नहीं मिल पाता है? ये सौभाग्य कुश्ती के लड़कों को क्यों नहीं मिल पाता है? ये प्रधानमंत्री को सिर्फ इस दिखावे से भी थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। हम भारत के प्रधानमंत्री से भी ये निवेदन करेंगे कि उन्होंने कुछ उत्साह तो बढ़ाया है, लेकिन ये परंपरा में शुरू होनी चाहिए। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने निमंत्रण दिया है देश के तमाम उन खिलाड़ियों को जो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। पदक जीतना ना जीतना सौभाग्य की बात है, देश के लिए गौरव की बात है, लेकिन ओलंपिक में खेलने का सौभाग्य प्राप्त करना भी देश के लिए गौरव की बात है। निश्चित रूप से उन तमाम खिलाड़ियों का भी सम्मान होना चाहिए जो वहां से बिना पदक लौटे हैं, ताकि उनका हौसला अफजाई हो सके, और फिर ये हो सके कि ओलंपिक में खेलना भी कम बड़ी बात नहीं है। चाइना तो कई खेल में आपस में उसकी टकराहट होती है, स्वर्ण पदक और रजत पदक के लिए चाइना के आपस में ही टकराहट होती है। ये एक बड़ा संदेश है, और इसमें सीख निश्चित रूप से पूरे भारत के हर राज्य की सरकार को